हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आरजे स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। यानी इस टॉपिक में सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता करने वाले हैं, है ना। हमारा टॉपिक का नाम होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम प्यार से सिंटैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार से हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? सिंटैक्स है। ठीक है, सिंटैक्स किसे कहते हैं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहा जाता है? तो इसको बोलेंगे ए वर्ब मतलब एक क्रिया, मस्ट अवश्य, एग्री का मतलब सहमत होना, ठीक है, या समझौता करना। एक वर्ब को, एक क्रिया को अवश्य समझौता करना चाहिए। कहता है विथ इट्स सब्जेक्ट, इस अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ। ठीक है, यानी एक क्रिया को अवश्य समझौता करना चाहिए अपने सब्जेक्ट यानी अपने कर्ता के नंबर और पर्सन के साथ करना चाहिए। वही क्या होता है? सिंटैक्स होता है। देखिए, कुछ बात को समझ लीजिए पढ़ने से पहले। तो देखिए, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर को हम एस से डिनोट कर सकते हैं। सिंगुलर को किससे? एस से। और प्लूरल को पी से कर सकते हैं। तो जहाँ भी एस आए समझिएगा सिंगुलर होता है, और जहाँ भी पी आएगा प्लूरल होता है। देखिए, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का रहना अनिवार्य है। ऑब्जेक्ट रहे चाहे ना रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब आना क्या है? अनिवार्य है। अब देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यही हमें क्या करना? समझौता करना है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है दोस्तों, जहाँ भी मान के चलिए कोई भी जनरल का एग्जाम होता है या किसी तरह का जिसमें इंग्लिश का प्रश्न आते हैं, तो उसमें कन्फर्म सिंटैक्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 100% सिंटैक्स का क्वेश्चन उसमें आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। या तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। चलिए एग्जांपल देखिए, राम रीड या रीड्स ए बुक लिखा हुआ है। तो बताइए यहाँ पर कि राम क्या होता है? राम होता है, ये सब्जेक्ट है। राम होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो राम जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और रीड V1 होता है और रीड्स V5 होता है, अर्थात सिंगुलर कौन है? रीड्स होता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा रीड्स। रीड नहीं होगा, है ना, ये प्लूरल होता है। ये सिंगुलर है प्लूरल, हमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है। अगला देखिए एग्जाम्पल, वी होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो हमें वर्ब भी कैसे चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो इस दोनों में प्लूरल क्या है? ये तो सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। तो हो जाएगा वी गो टू पटना। हरी क्या है? सिंगुलर होता है, तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए, है ना। हरी इज ए बॉय। दे क्या होता है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, हमें वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। ठीक है ना। दे आर गोइंग टू मार्केट। बताइए कितना आसान है। रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 में कहता है, जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट है, देखिए S1 S2 यानी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 है, और आपस में किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो। याद रखिएगा कि जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट हैं और बीच में क्या लगा हो? एंड, यानी एंड से जुड़े हो, तो उसमें वर्ब हमेशा क्या लगता है? प्लूरल लगता है, हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है ना। जैसे देखिए, राजा एंड राम, ठीक है, राजा एंड राम। राजा बताइए सिंगुलर है, एंड राम भी सिंगुलर है। अब दो सब्जेक्ट हैं, किससे जुड़ा हुआ? एंड से, तो वर्ब क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। इसी के साथ बात करते हैं रामू एंड मोती। देखिए, रामू एंड मोती दो सब्जेक्ट हैं, बीच में एंड लगा हुआ है, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। हैव ए कार, है ना। रामू एंड मोती हैव ए कार। हैरी एंड हिज फैमिली, देखिए हैरी एंड हिज फैमिली, इन एंड लगा हुआ है, ठीक है, और दो सब्जेक्ट हैं, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा, तो आर हो गया। तो हैरी एंड हिज फैमिली आर हैप्पी। माई फ्रेंड्स एंड यू, देखिए माई फ्रेंड और यू के बीच में दो सब्जेक्ट हैं, बीच में क्या? एंड से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो देखिए, ये तो सिंगुलर होता है प्लेस,
हमारा हो जाएगा प्ले। माई फ्रेंड्स एंड यू प्ले, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, क्रिकेट वगैरह कुछ भी, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। रूल नंबर 3 देखिए, कहता है जब किसी वाक्य में दो नंबर आपस में एंड से जुड़े हो। अभी हम जो रूल नंबर 2 बताए थे उसमें सब्जेक्ट था, अर्थात किसी का नाम था, नाउन होता या तो प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 3 में कहता है नंबर। नंबर जानते हैं 2, 3, 4, 1, 500, ये सब नंबर होते हैं। तो कहता है जब दो नंबर आपस में एंड से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा वहाँ सिंगुलर होता है, ठीक है, वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। याद रखिएगा, जब दो नंबर आपस में एंड से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, 2 and 2, देखिए नंबर है, ये भी नंबर है, 2 और 2, है ना, कितना होता है, 4 होता है, तो इसमें ईज होगा, आर होगा। तो हम अभी रूल पढ़े हैं कि जब दो नंबर आपस में एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, ईज, है ना। कहता 5 and 5 मेक या मेक्स 5, ठीक है, सॉरी यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10, यहाँ 10 हो जाएगा। 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो बताइए 5 and 5 दो नंबर आपस में एंड से जुड़े हैं तो वर्ब सदा ही क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो मेक्स हो जाएगा। मेक सिंगुलर होता है V5 और मेक प्लुरल होता है V1। नंबर 4 कहता है जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट हों, देखिए कितना सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट यहाँ, एक सब्जेक्ट यहाँ, दो सब्जेक्ट हों, आपस में एंड से जुड़े हो। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट हों, आपस में एंड से जुड़े हो और वे दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा हो। देखिए सब्जेक्ट 2 के साथ भी एक आर्टिकल है, सब्जेक्ट 1 के साथ भी एक आर्टिकल है। फिर से एक बार रूल सुनिएगा, जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हो और वे दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल हैं, इसके साथ एक आर्टिकल यहाँ हो गया, इसके साथ एक यहाँ हो गया, तो वर्ब सदा ही क्या होता है, प्लुरल होता है। क्या होता है, प्लुरल होता है। ऐसे ध्यान रखिएगा, देखिए जिसमें एक से ज़्यादा द मिल गया प्लुरल हो गया, और एक द मिलेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एक द, यहाँ दो द, है ना, यानी कि प्लुरल द की संख्या क्या हो गया, प्लुरल हो गया, द बहुवचन है तो हमारा भी वर्ब भी क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए कहता है द पोएट एंड द क्रिटिक। देखिए द यहाँ पर इसके साथ भी द आ गया, इसके बाद साथ भी द आ गया, तो इसका मतलब बहुवचन होगा, तो वर्ब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। क्या हो जाएगा, आर। द पोएट एंड द क्रिटिक आर कमिंग। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर इज आर देयर, तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए द यहाँ भी लगा हुआ, द यहाँ भी लगा हुआ, इसका मतलब ये बहुवचन है, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं तो हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए एक इसी में नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट में देखिए लिखा हुआ कि जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट हों, है ना, सब्जेक्ट 1 हो गया ये और ये सब्जेक्ट 2 हो गया, दो सब्जेक्ट हो और देखिए जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट हो और आपस में एंड से जुड़े हो, किससे, एंड से जुड़े हुए हैं, और किसी एक के साथ क्या रहेगा, आर्टिकल लगा होगा। इसके पहले दोनों के साथ था, है ना, तो दो था तो हम बहुवचन कर दिए थे, लेकिन किसी एक के साथ रहेगा, तो किसी एक के साथ रहेगा इसका मतलब हो गया सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हों और वे उनमें किन्हीं एक के साथ आर्टिकल लगा हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द पोएट एंड द क्रिटिक। देखिए पोएट एंड क्रिटिक, यहाँ पर एक के साथ द लगा, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जिनका दो पोस्ट है, क्रिटिक भी हैं और पोएट भी हैं, है ना, एक ही व्यक्ति। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जो अलग अलग हैं, क्रिटिक अलग हैं और पोएट अलग है, और यहाँ पर एक ही व्यक्ति है द, देखिए एक द लगा है ना, एक ही व्यक्ति हैं जिनका दो पोस्ट हैं, दो काम करते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब करते हैं उसी तरह से हैं कि एक बार पोएट हैं एक बार क्रिटिक हैं। तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर एक द लगा हुआ तो सिंगुलर हो जाएगा। यानी रूल हमारा बोला कि जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हो और किन्हीं एक के साथ आर्टिकल लगा हो तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, तो इसमें हो जाएगा इज। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, प्रिंसिपल वही है जो डायरेक्टर है ना, तो द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, है ना, सिंगुलर वर्ब तो हो जाएगा इज। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज देयर। रूल नंबर 5 देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, रूल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। कहता है जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट, जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट आपस में आइदर और से जुड़े हों, किससे, आइदर और, या तो नाइदर नॉर से जुड़े हो या तो और से जुड़े हो, किससे किससे है, आइदर और
नाइदर नॉर या तो और से जुड़े हो। तो वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे? तो जो वर्ब का प्रयोग करेंगे है ना, वर्ब के निकट वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। वर्ब के निकट वाले एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कहा कि जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट आपस में आइदर और नाइदर नॉर या तो और से जुड़ा हो तो वर्ब का प्रयोग वर्ब के निकट वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ आइदर राम और सोनी, ठीक है। इसमें दो सब्जेक्ट हैं, आइदर और से जुड़ा हुआ है। तो देखिए अब वर्ब हमको यहाँ लगाना है, तो देखिए वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट ये वाला हो गया, वर्ब के नज़दीक यही ना हुआ, ये वर्ब के दूर वाला सब्जेक्ट हो गया राम, और सोनी नज़दीक वाला। सोनी सिंगुलर या प्लूरल जो रहेगा, जो सेकेंड सब्जेक्ट जो भी सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा देंगे, प्लूरल है तो प्लूरल। तो देखिए सिंगुलर तो वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आइदर राम और सोनी इज हेयर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, कहता है हिज फ्रेंड और द टीचर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए यहाँ, नाइदर सोनी नॉर हर सिस्टर वाज वर प्रेजेंट। तो देखिए वाज वर के नज़दीक में कौन सा, हर सिस्टर क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, हिज फ्रेंड्स एंड द टीचर सोल्व्स द क्वेश्चन दैट क्वेश्चन। तो क्या होगा, देखिए ये वर्ब लगाना है हमें, वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट ये वाला हो गया, और ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 का आता है ईच या एवरी। देखिए ईच या एवरी के बाद जो नॉन आएगा वो सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर। ईच या एवरी के बाद नॉन सिंगुलर आएगा और वर्ब भी क्या हुआ, सिंगुलर हो जाएगा। ईच या एवरी के बाद नॉन आने वाला कैसा हुआ, सिंगुलर, तो वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिए, ईच बॉय, ईच के बाद देखिए कैसा नॉन आया, सिंगुलर नॉन है। बॉयज रहता तो प्लूरल होता, लेकिन बॉय है, तो ईच बॉय ए रेड साइकिल। तो ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर आया तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। एवरीबॉडी देखिए एवरीबॉडी भी क्या है, सिंगुलर है, तो हमें सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। एवरीबॉडी प्लेइंग क्रिकेट। इच भी सिंगुलर होता है, देखिए पेन भी सिंगुलर हो गया है ना, पेन भी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। इच पेन हैज लॉस्ट। रूल नंबर 6 देखिए, एवरीवन, ईच वन, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, आइदर, नाइदर, नोबॉडी, नो। ये सब वर्ड के बाद देखिए, ये सब जब भी आपको शब्द यानी आपका किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में ये सब शब्द लिखे हुए हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि ये सब सारे वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जब भी किसी वाक्य की शुरुआत में एवरीवन, ईच वन, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, आइदर, नाइदर, नोबॉडी, नो लगा रहे तो वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे देखिए एवरीवन सिंगुलर होता है, वर्ब भी क्या हो जाएगा, वाज। एवरीवन वाज रेडी। ईच वन क्या होता है, सिंगुलर होता है, वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर, है ना। ईच वन हैज़ अ पेन। समवन क्या होता है, सिंगुलर होता है, वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर, है ना, अभी लिखवाएं ऊपर। तो समवन वाज देयर। समबडी क्या होता है, सिंगुलर होता है, वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। समबडी इज हियर। नोबडी क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। नोबडी इज इल। नो मैन ये भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हमें क्या चाहिए, नो मैन हैज़ अ पेंसिल। रूल नंबर 7 देखिए, मेनी, बोथ, सेवरल, सम, फ्यू, ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, देखिए मेनी, बोथ, सेवरल, सम, अ फ्यू, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो काउंटेबल होना चाहिए, वो भी प्लुरल काउंटेबल होना चाहिए। जैसे बॉय नहीं बॉयज़ होगा, बॉय क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन बॉयज़ क्या हो जाएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा, जिसको गिनेंगे लेकिन प्लुरल होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, तो वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, प्लुरल करेंगे, ठीक है। यानी ये सब वर्ड के बाद सब्जेक्ट प्लुरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, जिसको बहुवचन हो और जिसको गिन सकते हैं, तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। जैसे देखिए मेनी था, मेनी से एग्जांपल आया है, मेनी गर्ल्स। देखिए मेनी तो ठीक है, इसके बाद जो गर्ल्स आया देखिए काउंटेबल है और प्लुरल है। काउंटेबल यानी गर्ल्स को गिन सकते हैं और बहुवचन भी है। और देखिए इज या आर लगाना है तो जानते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। जब यहाँ पे बहुवचन है तो हमारा भव भी क्या होगा, बहुवचन होगा। बोथ द बॉयज, देखिए बहुवचन है, क्या लगा दीजिए, आर लगा दीजिए। बोथ द बॉयज आर टॉल। मेनी गर्ल्स आर देयर।
सेवरल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैव हो जाएगा कम, सेवरल स्टूडेंट हैव कम। सम बुक्स प्लूरल आर हो जाएगा, सम बुक्स आर न्यू। अ फ्यू पेंसिल्स, पेंसिल्स प्लूरल, भव्य क्या हो जाएगा प्लूरल, अ फ्यू पेंसिल्स रेड। अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, देखिए बॉयज क्या हो गया प्लूरल, भव्य क्या होगा प्लूरल, ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज आर देयर। रोल नंबर 8 देखिए, रोल नंबर 8 में कहता है दो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, ये जो हमारा रूल है किसके लिए है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ एज वेल एज, ठीक है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए किसके साथ, एज वेल एज। नॉट ओनली डॉट डॉट बट एल्सो, आइदर और, या तो नाइदर नॉर, या तो और। तो इसमें वर्ब सदा ही सिंगुलर होता है, इसमें वर्ब सदा ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे देखिए एक अभी एक रूल और बताए थे, नाइदर नॉर, और आइदर और के साथ, लेकिन वहाँ पे क्या था कि कभी कभी बीच में यानी वर्ब के नज़दीक में प्लूरल आता था, लेकिन इसमें कहा दो सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी इसमें सिंगुलर ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा। जैसे देखिए राम एज वेल एज श्याम, देखिए राम सिंगुलर है, श्याम भी क्या है सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, अभी हम रूल पढ़े हैं तुरंत, है ना। तो राम एज वेल एज श्याम इज इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा इज इंटेलिजेंट। नॉट ओनली विजय बट एल्सो सोनू, है ना, ये भी देखिए सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो और किससे जुड़ा हुआ है नॉट ओनली बट एल्सो से, तो वर्ब क्या हो जाएगा इज हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, है ना। तो नॉट ओनली विजय बट एल्सो सोनू इज एक्टिव। तीसरा देखिए राखी और श्वेता, राखी क्या है सिंगुलर है, श्वेता भी क्या है सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, और से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे सिंगुलर करेंगे, सिंगुलर हो गया। और देखिए पिछला रूल में जो लिखवाए थे कि वर्ब के नज़दीक वाले को देखकर, तो वर्ब के नज़दीक देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर हो गया, उस रूल से भी काम कर रहा है ना। तो हो गया राखी और श्वेता इज माई बेस्ट फ्रेंड। रूल नंबर 9 देखिए ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, मच, अ लिटिल के बाद जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सदा ही सिंगुलर होता है, क्या होता है सिंगुलर। जैसे मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, शुगर गिना नहीं जा सकता, इंक गिना नहीं जा सकता, तो जिसको गिन नहीं सकते उसमें क्या होता है वो काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है, और सदा ही सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर। ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, मच, अ लिटिल के बाद जो नॉन रहेगा कैसा नॉन रहेगा अनकाउंटेबल नॉन रहेगा, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा सिंगुलर, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए मच इंक, मच क्या होता है, मच के बाद जो मच मतलब ज़्यादा, है ना, मच मतलब क्या होता है ज़्यादा, और इंक क्या है अनकाउंटेबल नॉन है, तो अनकाउंटेबल नॉन का मतलब होता है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा सिंगुलर। मच इंक इज लॉस्ट, अ लिटिल नॉलेज, ई लिटिल, अ लिटिल नॉलेज, बताइए क्या हो जाएगा इज हो जाएगा, है ना। अ लिटिल के साथ क्या लगता है सिंगुलर वर्ब लगता है, इज ए डेंजरस थिंग, ठीक है। ऑल द मनी, ऑल द मनी, मनी क्या होता है अनकाउंटेबल नॉन, है ना, तो क्या हो जाएगा इज, ऑल द मनी इज स्पेंट। सम ऑफ द शुगर, सम ऑफ द शुगर, शुगर क्या होता है अनकाउंटेबल नॉन, तो क्या हो जाएगा इज। मोस्ट ऑफ द राइस, मोस्ट ऑफ द राइस, राइस क्या होता है अनकाउंटेबल नॉन, तो हो जाएगा इज। रूल नंबर 10 देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान में जैसे किसी सेंटेंस की शुरुआत में जो सब्जेक्ट होता है उसके स्थान में क्या देगा निश्चित दूरी देगा, ठीक है, समय देगा, मात्रा देगा, या रकम देगा, या तो वजन देगा, और इसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा प्लूरल होगा, यानी निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम, वजन के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। जब नॉन प्लूरल होगा तो वर्ब इसमें क्या होता है सदा ही सिंगुलर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कि सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो नाउन होगा ये सब निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम, वजन के बाद जो आने वाला सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, अब वर्ब क्या होगा उसमें सिंगुलर होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए 50 माइल्स, दूरी है निश्चित दूरी है 50 माइल्स, अब माइल्स देखिए प्लूरल है लेकिन वर्ब हमें क्या लगाना है, वर्ब हमें सिंगुलर लगाना है, तो 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ क्या लिखा हुआ 10 रुपीज़ वाज वर गिवन टू हर, तो 10 रुपीज़ रकम है, रकम 10 रुपीज़ तो क्या हो जाएगा वाज सिंगुलर होता है। 2 टन्स, देखिए 2 टन्स वजन है, वजन 2 टन्स ऑफ कोल, ठीक है, 2 टन्स ऑफ कोल्स, कोल्स, ठीक है, 2 टन्स ऑफ
कोज, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आप लोग के लिए कुछ होमवर्क दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग को इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, ऑल द मिल्क इज आर मिसिंग, मच मनी वाज वर लॉस्ट, इच वे इज या आर सेफ, आइदर रोहित और मोनू इज या आर हैप्पी, नो बडी इज या आर गॉन, 10 and 10 मेक या मैक्स 20। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।